है नाशवान दुनिया सारी, बात बिल्कुल स्पष्ट है। पढ़ते सुनते देखते तू फिर भी इस पर मस्त है। नित्य प्रति यह देखता स्थिर कोई वस्तु है नहीं, अपने को स्थिर है मानता अज्ञानता है बस यही। अंधा धुंध बिन सोचे समझे कर्म करता जा रहा, करना है क्या ना करना क्या ध्यान इस पर ना दिया। पछताएगा उस समय यमराज जब खोले बही, परिणाम ना सोचा कभी अज्ञानता है बस यही। इच्छा रखे शांति की करता ना इच्छा शांत क्यों, संसार चक्र में फंसा तो हो रहा है भ्रांत क्यों। इच्छाएं जिसने जितनी रखी विपदा उतनी ही सही, नित्य से अनित्य की इच्छा अज्ञानता है बस यही। नित्य से अनित्य की इच्छा अज्ञानता है बस यही। ये बात सत्य है कि संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। जहां भी हम दृष्टि घुमाकर देखते हैं हमें नश्वरता का आभास होता है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें अस्थिरता की घुटन महसूस होती है, और तब हमारे अंतःकरण में ना जाने कितने ही प्रश्नों का भवंडर उठने लगता है कि क्या यही जीवन है, क्या यही जिंदगी की वास्तविकता है, आखिर जीवन की सार्थकता है किसमें। और अक्सरात हम इस पहेली में उलझ कर रह जाते हैं, परंतु हमारे संत महापुरुष हमें इस जीवन की पहेली के ताने बाने से निकलने का मार्ग बताते हैं कि हे इंसान, उस नश्वर संसार में उस अनश्वर को प्रपन्न कर लेना, अस्थिर संसार में स्थिर परब्रह्म को जान लेना ही एकमात्र तेरे जीवन का ध्येय है। संसार की किसी भी चीज को हम देखें, प्रत्येक वस्तु अपने आधार को मिलने के लिए प्रयासरत है। जैसे एक नदी का लक्ष्य है सागर में समा जाना, सागर को प्राप्त कर लेना, परंतु जब तक नदी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से चलती नहीं है, बढ़ती नहीं है, तब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। और नदी हमेशा ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए अविराम गति से चलती जाती है। सूर्य अग्नि की लपटों का ऊपर की ओर उठना अपने स्रोत सूर्य से मिलने का द्योतक है। ठीक इसी प्रकार हमारा आधार भी वह परमात्मा है, हमारी आत्मा भी उस परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और जब तक यह आत्मा उस परमात्मा में मिल नहीं जाती तब तक आत्मा शांत नहीं हो सकती। परंतु हमारी विडंबना यह है कि हम अज्ञान के पाश में इस कदर बंध चुके हैं कि अभी तक हम अपने नित्य से, अपने मूल से, परमात्मा से बेखबर हो चुके हैं। और बेखबर होने का कारण भी यही है कि अभी तक हमने परमात्मा को जाना नहीं है, केवल परमात्मा की चर्चा मात्र तक सीमित है। अपने जीवन में हमने परमात्मा के संबंध में चर्चा, सुना, दृष्टांत, कहानियां बहुत सुने हैं, परंतु अभी तक हमने परमात्मा को तत्व से नहीं जाना। छांदोग्य उपनिषद में नारद जी के जीवन की एक घटना विवरण है। कथा के अनुसार नारद जी ने अपनी ज्ञान इच्छा को रखकर चल पड़ते हैं सनत कुमार जी के आश्रम की ओर। मन में बड़ी उत्कंठा है, बहुत से सवाल हैं, मन में अशांति है। और जिस समय सनत कुमार जी के आश्रम में गए, जाकर प्रणाम किया, कहने लगे, हे महात्मन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, वो मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। नारद जी कहने लगे, महात्मन, मैंने अपने जीवन में चारों वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का ना जाने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसका मैंने अध्ययन नहीं किया। मेरे जीवन में, मेरे भीतर में शास्त्रों का शाब्दिक ज्ञान रूपी सागर हिलोरे खा रहा है। परंतु मैंने आप जैसे ही तत्ववेताओं से सुना है कि जो आत्मवेता हुआ करता है वो कभी शोक नहीं करता। परंतु महात्मन, मैं क्या करूं? मैं तो दिन रात हर क्षण शोक में डूबा रहता हूं, अर्थात इतना पठन पाठन करने के पश्चात भी मेरे जीवन में शांति नहीं आई। आज मैं समझ चुका हूं कि केवल वेदों का अध्ययन करने के पश्चात, शास्त्रों को पढ़ने के बाद मैं शास्त्रवेता तो बन गया, मंत्रों का उच्चारण करने तक मैं उच्चारणवेता तो बन गया, परंतु अभी तक मैं आत्मवेता नहीं बन सका। और इसीलिए मैं आपकी शरणागत हुआ हूं। आप मुझे आत्मज्ञान प्रदान कर मुझे आत्मवेता बना दीजिए।
नारद जी की यह कहानी हमें इंगित करती है कि किस प्रकार नारद जी का बाहरी ज्ञान से आंतरिक ज्ञान का सफर तय होता है। उन्होंने केवल अपने आप को पढ़ने तक, सुनने तक या अध्ययन करने तक अपने आप को सीमित नहीं रखा। उन्होंने जो परमात्मा के पवित्र विचारों को पढ़ा, उनका अध्ययन किया, मंथन किया और उनके सार भाव को ग्रहण कर आत्मसात कर लिया। और जिस समय उन ग्रहण किए विचारों को आत्मसात किया, तब उनके जीवन में अध्ययन सार्थक सिद्ध हो पाया। ठीक उसी प्रकार जैसे एक फल है, फल के रंग, रूप, आकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना हमारे लिए कोई लाभप्रद नहीं है। वह लाभप्रद तब हो सकता है जब जानकारी के अनुसार हम उस फल को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार शास्त्र ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। कल्पना और प्रत्यक्ष अनुभूति में एक बहुत गहरी खाई है। हम देखें, वर्धमान चंद्र में चकोर की रुचि को किसी ने अनुभूत किया है? शुक्ल पक्ष की प्रत्येक रात्रि में क्रमशः वृद्धिशील उसकी प्रसन्नता को, अथवा चंद्र कलाओं की वृद्धि के साथ सागर उर्मियों की उन ललक को किसी ने महसूस किया है या परखा है, जो पूर्णिमा के समय चरम पर होती हैं? या हम देखें, एक कृपण व्यक्ति है। कृपण व्यक्ति की धनराशि में आकस्मिक वृद्धि हो जाने पर उसके मन में जो हर्ष उत्पन्न होता है, जो आह्लाद, जो प्रसन्नता है, उससे हमारा परिचय नहीं हो सकता। या हम कभी कल्पना नहीं कर सकते सलील के लिए तड़पते उस मरुपथिक के बारे में, जो बूंद के लिए ललायित है और उसके खुले होठों पर जल राशि की एक एक बूंद टपकाने के पश्चात जो उसे आनंद मिलता है, हमारा उससे परिचय नहीं हो सकता। हम सभी इस बात को जानते हैं कि किसी के जीवन की घटना हम पर उतना असर नहीं कर सकती जब तक वह अनुभूति हमारी स्वयं की नहीं है। दूसरों की अनुभूति की केवल कल्पना मात्र की जा सकती है। उसे क्या अभिव्यक्ति देंगे? उससे अनुभूत हम तब ही कर सकते हैं जब वो घटना हमारे जीवन में घटित होती है। एक गूंगा है। एक गूंगा व्यक्ति गुड़ को चखता है, मिश्री को स्वाद लेता है, परंतु मिश्री के चखने के पश्चात जो उसका स्वाद है, जो उसका आनंद है, वो उसको बयान नहीं कर सकता। वो उस बयान जो वो करना चाहता है, जो उसकी शैली में नहीं है, शब्दों में नहीं है, उसके लिए वो कहेगा आप इसे ग्रहण कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार यही स्थिति आज हमारी भी है। हम भी केवल मात्र परमात्मा की चर्चा तक सीमित हैं। अभी तक हमने भक्तों की दृष्टांतों को, कहानियों को, विचारों को श्रवण किया है, परंतु जो अनुभव भक्तों ने अपने जीवन में किए, अभी तक वो हमारे निजी अनुभव नहीं बन पाए। और जब तक वह अनुभव हमारे निजी अनुभव नहीं बन जाते, तब तक हमें लाभ होने वाला नहीं है। विचार कीजिए, एक शेख चिल्ली है। वो अंधकार में कक्ष में मुक्त कंठ से लालटेन, ट्यूब, बल्ब, मोमबत्ती, ना जाने कितने ही सुंदर शब्दों का उच्चारण करता है। क्या अंधकार समाप्त हो जाएगा? क्या तमाच्छादित कक्ष में रोशनी की कहीं से किरण फूट पड़ेगी? तो आप कहेंगे साधारण सी बात है, बिल्कुल नहीं फूटेगी। ठीक इसी प्रकार परंतु आप उसी कक्ष में सैकड़ों ही किरणों को एक साथ जीवंत ताल पर थिरका सकते हैं। आप उस अंधकार में कक्ष को रोशनी के साथ धो सकते हैं, परंतु कैसे? ये सबको पता है कि कैसे धो सकते हैं। एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, माचिस की तिल्ली जलानी पड़ेगी, ज्योति को प्रज्वलित करना पड़ेगा, दिया लाकर रखना पड़ेगा। जैसे हम दिए को लाकर रखेंगे, रोशनी अपने आप हो जाएगी। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में बड़ा अच्छा लिखते हैं। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निशिगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त न हुई। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। कहा अंधेरे कक्ष में प्रकाश की बातें करने से आपके कक्ष का अंधकार कभी दूर नहीं हो सकता, और ऐसे ही चर्चा मात्र से आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे संतों ने हमारे समक्ष ये उद्धरण रखे, कितने साधारण हैं, कितने व्यवहारिक एवं प्रासंगिक भी हैं। और हमारे सिद्ध महापुरुषों ने ऐसे कितनी उपमाएं, कितने अलंकार हमारे समक्ष हमें समझाने के लिए रखे कि नीम नीम कहे मुख नहीं कड़वा होत, मुख कड़वा होत नीम के चुबान से।
खांड खांड का मुख नहीं मीठा होत, मुख मीठा होत खांड के खान से। कितनी व्यवहारी मिसालें हैं ये, जिसमें कोई दो राय नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, बिल्कुल सटीक हमारे सामने उन्होंने रख दिया संत महापुरुषों ने। एक साधारण व्यक्ति है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, साधारण उसकी बुद्धि है, विवेक नहीं है, शिक्षित नहीं है, वो भी इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को समझ सकता है कि खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा हो। सही बात है। इसीलिए मेरे आस्तिक बंधुओं, अगर सांसारिक पदार्थों की चर्चा मात्र से, हम सांसारिक पदार्थ की चर्चा करते हैं, प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। अगर सांसारिक पदार्थ की चर्चा मात्र से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो ईश्वर के संबंध में ये कैसे संभव है? ज्वलनशील पदार्थ को रटने से, उसका उच्चारण करने से कक्ष का अंधकार नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार हमें भी शांति तब ही मिलेगी जब हम परमात्मा को तत्व से जान लेंगे, उसको आत्मसात कर लेंगे। पदार्थ हैं, पदार्थ को खाना, उसके बाद उसके स्वाद की महिमा का गुणगान करना, ये सब बाद की बातें हैं, परंतु पहले उस पदार्थ को ग्रहण करना पड़ता है, खाना पड़ता है, फिर आनंद आता है, फिर हम उस आनंद की परिभाषा को औरों के सामने रखते हैं। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य जी बहुत अच्छा विवरण हमारे समक्ष रखते हैं। न गच्छति विना पानं व्याधि रौषध शब्दतः, विना प्रोक्षानुभव ब्रह्म शब्द ही न मुच्यते। बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने। कहा मान लो आप रोगी हो, किसी रोग से ग्रस्त हो, परंतु आपको पास औषधि है, आप बढ़िया से बढ़िया औषधि की चर्चा करते हो, महिमा का गुणगान करते हो, परंतु आपका रोग जड़ से खत्म होने वाला नहीं है जब तक आप उस औषधि को ग्रहण नहीं कर लेते, आप उस औषधि को खा नहीं लेते। ठीक इसी प्रकार बिना प्रोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दै न मुच्यते। केवल मात्र परमात्मा के मुख से उच्चारण कर लेने से, परमात्मा की महिमा का गुणगान कर लेने से आपके मोक्ष के द्वार नहीं खुल सकते। अगर मोक्ष के द्वार खुलाना चाहते हो, अगर मोक्ष के द्वार खोलना चाहते हो, तो सर्वप्रथम अप्रोक्ष अनुभवम, प्रत्यक्ष अनुभव करना होगा। स्वामी रामतीर्थ जी, इसी संबंध में स्वामी रामतीर्थ जी ने एक बहुत अच्छी उदाहरण हमारे समक्ष रखी। उन्होंने कहा अगर एक व्यक्ति है, एक कोरे कागज को लेकर उसके ऊपर आग आग शब्द लिखकर एक सूती कपड़े के ऊपर रख देता है, तो हम आपसे पूछते हैं कि क्या वो सूती कपड़ा जल जाएगा? तो आप कहोगे ये साधारण सी बात है, बिल्कुल नहीं जलेगा। परंतु वहीं पर एक छोटी सी चिंगारी पूरे विश्व को जलाने में सक्षम है, जला सकती है, परंतु वहीं पर शब्द कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही राम राम कहे कबहू ना शांति होए, शांति तो होए राम की पहचान से। यहां एक शब्द का उच्चारण किया गया कि हम भी शांति को प्रपन्न करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे जीवन में आनंद आए, हमारे जीवन में सुकून आए। कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं, परंतु उन्होंने कहा जब तक आप ईश्वर को पहचान नहीं लेते, जब तक आप परमात्मा को जान नहीं लेते, आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती। यहां पर दो शब्द हैं हमारे सामने, हमारे अपना मत और हमारे संत महापुरुषों का मत। हम मानने की बातें करते हैं, परंतु हमारे संत महापुरुष जानने की बातें करते हैं। हमारे सामने दो शब्द हो गए, एक जानना है और एक मानना है। मानने की प्रवृत्ति, आज कहीं भी हम नजर दौड़ाकर देखें तो प्रत्येक इंसान की यही सोच है कि हाँ मैं परमात्मा पर को मानता हूं, मैं परमात्मा पर श्रद्धा है, मुझे विश्वास है, प्रेम है, मुझे हमेशा ही मानने की बातें करता है। या हम कम शब्दों में ये कह सकते हैं कि अधिकांश जनता जो है वो आस्तिक्य की छाया के तले पलती है। ज्यादातर लोग मत ईश्वर के साथ हैं, सभी ईश्वरनिष्ठ हैं, परंतु हम ईश्वर को मानते हैं तो हमारे मानने से ही हमारे अंतःकरण में एक प्रश्न उठता है कि हमारे मानने की आधार भूमि क्या है। मान लीजिए कोई हमसे एक प्रश्न करे कि आप ईश्वर को क्यों मानते हैं, तो हमारी श्रद्धा की, हमारे प्रेम की, हमारे विश्वास की आधार भूमि है क्या? तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। वही बातें हमें इस बात का ज्ञान नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने मानना शुरू कर दिया, उन्होंने ईश्वर की बंदगी करनी शुरू कर दी, हमने भी उनके पीछे पीछे कर दी, इसलिए हम मानते हैं। और बहुत सारे लोगों की ये विचारधारा है कि हमारी जो इच्छाएं थी, जो भी हम
पल प्रतिपल क्षण प्रतिक्षण इच्छाएं रखते हैं, परमात्मा हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। इसीलिए हम परमात्मा पर विश्वास है हमें, हम कहते हैं कि परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा का अस्तित्व है। ये हमारी आधार भूमि है। महात्मा बुद्ध जी के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा, महात्मा जी मैं भी परमात्मा में बड़ा विश्वास करता हूं, मैं परमात्मा को मानता हूं, मेरा प्रेम है, मेरा विश्वास है। महात्मा बुद्ध जी कहने लगे, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। परमात्मा में प्रेम, श्रद्धा, विश्वास ये सब कुछ तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है। परंतु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके प्रेम की बुनियाद क्या है, नींव क्या है आपके विश्वास की? आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घट गई जिसके कारण आपने ईश्वर को मानना शुरू कर दिया? तो उसने कहा, घटना, एक दिन मेरे मन में किसी चीज को पाने की कामना जागृत हुई। मैं मंदिर में गया, मंदिर में जाकर प्रतिमा के समक्ष प्रार्थना की और कुछ ही दिनों के बाद मेरी वो वांछा पूर्ण हो गई। तो मेरे मन में एक विचार आया, अगर मेरी इच्छा पूर्ण हो चुकी है तो इच्छा पूर्ण करने वाली वो शक्ति जिसके आगे मैंने गुहार लगाई थी, पुकार लगाई थी, आर्त स्वर में कहा था, वो शक्ति अवश्य ही संसार में विद्यमान है। मैंने मानना स्वीकार कर दिया। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, बेटा एक बात कहूं, अगर तुम अपनी श्रद्धा को बरकरार रखना चाहते हो, अगर आप अपनी श्रद्धा को स्थिर रखना चाहते हो, आस्तिक्य की छाया में पलते रहना चाहते हो, तो जीवन में कभी ईश्वर के समक्ष कुछ मांगना मत। परंतु इंसान की फितरत है, वो कभी भी नहीं रह सकता। उस व्यक्ति को फिर एक कामना जागृत हुई, उसने ईश्वर के समक्ष गुहार लगाई, परंतु इस बार क्या हुआ, उसकी गुहार सफल ना हो पाई। क्या हुआ, जो उसमें इतनी श्रद्धा थी, विश्वास थी, वो अश्रद्धा अविश्वास में परिवर्तित हो गई। कहने का भाव, आज हमारी स्थिति भी कुछ यही है, हमारी आधार भूमि भी यही है। प्रभु ने मान लिया, हमने उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। जरा सा हमारे जीवन में दुख आए, हमने उसकी सत्ता को स्वीकार करना शुरू कर दिया। परंतु ये आधार भूमि, यह नींव मजबूत नहीं है। कभी भी हमारी श्रद्धा का मकान, श्रद्धा की महल कभी भी ढह सकता है। और इसी श्रृंखला में पूरा विश्व है, पूरा विश्व मानने की बातें करता है, और इसी श्रृंखला में हमारे वैज्ञानिक भी आते हैं। अधिकांश वैज्ञानिक भी ईश्वर निष्ठ हैं। हमारे रसायन शास्त्री हुए हैं डॉक्टर डेविड थमल पार्कस। उनका कहना है कि जिस समय मैं सुंदर दृश्यमान जगत को देखता हूं, जो मेरे इर्द गिर्द बड़ा ही सुंदर है, जिसमें सौंदर्य ठाठे मार रहा है, और जैसी गजब की सुव्यवस्था को देखता हूं, तो मेरे मन में एक बात जागृत होती है, एक कामना उत्पन्न होती है कि ये जो सब दृश्यमान है, ये अपने आप नहीं बन सकता। इसको बनाने वाली अवश्य कोई शक्ति है। ये इतनी सुव्यवस्था, इतना गजब का प्रयोजन अपने आप कैसे हो सकता है? और मैं समझता हूं कि इस साम्राज्य के पीछे एक खास मस्तिष्क काम करता है, जिस मस्तिष्क के सामने कोई भी बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी उसका सामना नहीं कर सकता। और उस विलक्षण मस्तिष्क को मैं ईश्वर मानता हूं। मेरी ईश्वर में निष्ठा है। मानने की बातें हैं। आइंस्टाइन ताउम्र इस बात को कहते रहे कि इस संसार में जो रहस्यमय चेतना है, मैं उसको परमात्मा का नाम देता हूं। मैं भी अपने जीवन में ईश्वर को मानता हूं। किसी की भी बात सुन लें, किसी से पूछ लें, वो मानने की बात करते हैं। परंतु चलिए जरा हम अपने संत महापुरुषों से पूछते हैं कि उनका ईश्वर के संबंधी क्या विचार है। वो कहते हैं परमात्मा मानने का विषय नहीं है, परमात्मा तो देखने का विषय है, परमात्मा तो जानने का विषय है। और जिस समय हम जानना, देखना, अप्रोक्ष अनुभव, प्रत्यक्षानुभूति ऐसे शब्द हमारे कानों में गूंजते हैं, तो हमें हमारे मुख से बरबस ही फूट पड़ता है, अरे नहीं, ये सब असत्य भाषण है, ये कोरी कल्पना है, ये स्वप्न के मानिद है, ऐसे कभी नहीं हो सकता। हमारे अंतःकरण से एक प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर दिखाई देता है? क्या हम भी ईश्वर को देख सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। परंतु यही हमारे संत महापुरुषों का कहना है कि परमात्मा केवल चर्चा का विषय नहीं है, वो देखने का विषय है। जानने और मानने में बहुत बड़ा अंतर है। मानना अंधकार है, जानना प्रकाश है। मानना नेत्रहीनता है, जानना प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रमाण है, मिलन है। और जब तक हमारा मिलन नहीं हो सकता, हमारी आस्तिक, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जरूर डगमगा जाएगा।
और हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो केवल चर्चा करना मात्र नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य देखना है, जिस कारण हमें ये शरीर मिला है। और कबीर जी ने भी बड़ी ही सीधी और खरी शैली में हमारे समक्ष एक श्लोक को रख दिया। कहा सुनी की बात नहीं, एक स्पष्ट आह्वान किया उन्होंने कि परमात्मा कहने सुनने की बातें नहीं है, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, जब दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी भई बारात। कितनी सुंदर उक्ति है। हमारे ही विचारों को हमारे संत महापुरुष काट रहे हैं। हम कहते हैं परमात्मा कहने और सुनने की बातें हैं, मानने और मनाने की बातें हैं, परंतु उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आप यहां पर थोड़े से गलत हो। परमात्मा कहने सुनने का विषय ही नहीं है, कहा सुनी की बात नहीं, देखा और देखी की बात। देखा और देखने का विषय है, और जब तक हम परमात्मा को देख नहीं लेते, हमें आनंद, हमें शांति, हमें सुकून कभी नहीं मिल सकता। और जब तक हम शास्त्रों के कहे अनुसार चलते नहीं हैं, तब तक हमें स्वप्न में भी सुख नहीं आ सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में बड़े सुंदर एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। उन्होंने कहा जब तक आप शास्त्रों के कहे अनुसार नहीं चलते, जो शास्त्र कहते हैं वो नहीं करते, न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। कहते आपके जीवन में सुख, आपके जीवन में आनंद नहीं आ सकता जब तक आप शास्त्रों के कहे अनुसार चलते नहीं हो। अब हम देखें, अपने आप का अध्ययन करें कि हम संत महापुरुषों की बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे। हमारी अशांति का मूल कारण ही यही है। हमारे संत देखने की बातें करते हैं और हम केवल मानने की बातें करते हैं। हमारे उपनिषदों में एक बड़ा अच्छा उद्घोष किया है। उन्होंने बताया है कि जीवन का लक्ष्य ही परमात्मा को देखना है। यदा चर्म वदाकाशं वेष्ट इष्यन्ति मानवः तदा देव म विज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। हमें स्पष्ट शब्दों में ये हमें इंगित किया है कि आप जब तक परमात्मा को देख नहीं लेते, आप दुख समुद्र से पार नहीं हो सकते। जहां भी जाओ, जहां भी देखो, हमें दुख का आभास है। हम इस दुख से छूटना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं कहता मैं तंग आ चुका हूं, मुझे शांति दे दो, मुझे सुख दे दो, मुझे आनंद दे दो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सभी की इच्छा है। परंतु वो कहते हैं कि मान लो एक व्यक्ति है, वो इस पूरे आकाश को चमड़े के साथ ढकने का प्रयास करता है, तो उसका प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक व्यक्ति तो क्या, सैकड़ों मनुष्य भी अगर मिलकर आकाश को चमड़े के साथ ढकने का प्रयास करें तो वो ढक नहीं सकते। इसी प्रकार जब तक इंसान परमात्मा को देख नहीं लेता, शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा जब तक परमात्मा को तत्व से जान नहीं लेता, तब तक वो भव सागर से पार नहीं हो सकता। वो दुख समुद्र में गोते ही खाता रहेगा, डुबकी ही लगाता रहेगा। शर्त देखना है। और भी हमारे उपनिषदों में बड़ा अच्छा उच्चारण किया है, वेदाहमेतं जरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात् जन्म निरोधं प्रवदन्ति यस्य। उन्होंने कहा जब तक आप उस सर्वत्र ईश्वर को जान नहीं लेते, सुख नहीं है। उन्होंने कहा जो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, विकारों से रहित है, मैं उस परमात्मा को जानता हूं, मैं उस परमात्मा को नित्य प्रतिदिन देखता हूं। और इसी बात को हमारे वेदों में भी कहा गया, वेदाहमेतं पुरुखं महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। वेदों का भी यही उद्घोष है। उन्होंने ये नहीं कहा, संत महात्माओं ने ये नहीं कहा मैं ईश्वर को मानता हूं, मैंने चर्चा सुनी है। उन्होंने कहा मैं उस पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा को तत्व से जानता हूं। जानने की बात की। और जब तक हम परमात्मा को जानेंगे नहीं, मत समझिएगा कि हमारा विश्वास हो गया, हमारा प्रेम हो गया, हम आस्तिक बन गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हमारी इस मन गढ़ंत धारणा को तोड़ते हैं। उन्होंने हमारे हृदय पर एक चोट की। उन्होंने कहा जब तक आप परमात्मा को जानते नहीं, आप प्रेम के दावे कैसे कर सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तर कांड में एक बड़ी ही मार्मिक चौपाई का उच्चारण करते हैं, बड़ी सुंदर मार्मिक चौपाई को लिखते हैं।
जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। हमारे मन के कितने भी प्रश्न है ना, सभी प्रश्नों का समाधान इस चौपाई में हमें अपने आप ही मिल जाता है। उन्होंने कहा, आप प्रेम की बातें करते हो, आप विश्वास की बातें करते हो, परंतु ठीक है, विश्वास प्रेम होना चाहिए, परंतु प्रेम और विश्वास की कसौटी क्या है? पहला शब्द जाने बिन ना होए परतीति, इसको तो समझा ही नहीं। उन्होंने कहा, जब तक आप परमात्मा को जान नहीं लेते, आपकी परतीति नहीं हो सकती। परतीति भाव विश्वास। हम विश्वास किस पर करते हैं? हमने आंखें मूंद कर कहना शुरू कर दिया हमें परमात्मा पर विश्वास है, परंतु व्यवहारिक तौर पर हम एक बात लेते हैं। कोई व्यक्ति है, कोई अनजान व्यक्ति हमारे सामने आकर हमसे कुछ मांगे, तो क्या आप उसे दे दोगे? कभी नहीं दोगे, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को कभी जाना नहीं हो, आप उस व्यक्ति से परिचित ही नहीं हो, तो आप उसे अपनी कोई चीज, कीमती वस्तु कैसे निकाल कर दे सकते हो? परंतु वहीं पर कोई आपका मित्र आ जाए, हितैषी आ जाए, बंधु आ जाए, आप झट से अपनी चीज को निकाल कर उसे दे दोगे, ले भाई ये ले ले। कारण कि आप उस व्यक्ति को अच्छी तरह जानते हो, आप उससे अपरिचित नहीं हो, परिचित हो, आपको पता है ये वापस अवश्य कर देगा, मैं इसे जानता हूं, मैं आप खुद ही ले लूंगा इसे। अगर संसार में देखें, विश्वास बिना देखे नहीं हो सकता, तो परमात्मा के संबंध में हमने आंखों को कैसे मूंद लिया? परमात्मा के संबंध में हमने इतनी चुप्पी क्यों साध रखी है? बिना देखे विश्वास नहीं होता, तो क्या हमारे संत महापुरुष हमारे समक्ष एक प्रश्न रखते हैं, क्या आपने ईश्वर को देख लिया? क्या आपने ईश्वर को जान लिया? विश्वास की बातें बिना देखे नहीं हो सकती, और विश्वास के बिना प्रीति नहीं हो सकती, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम शब्द को ले लीजिए। प्रेम शब्द की परिभाषा क्या है? प्रेम किससे होता है? आप क्यों किसी को बिना देखे प्रेम कर ही नहीं सकते? जब तक आप किसी व्यक्ति को देखते नहीं हो, वो आपको अच्छा लगता है, उसका व्यवहार अच्छा लगता है, तब आप उससे प्रेम करते हो। चाहे कोई वस्तु है, आप उस वस्तु की ओर खींचे चले कब जाते हो? आप किसी वस्तु की ओर आकृष्ट कब होते हो? जब आप उस वस्तु को देख लेते हो। बिना देखे ना तो किसी व्यक्ति से प्रेम हो सकता है, और ना ही हम किसी वस्तु की तरफ प्रकृष्ट हो सकते हैं। प्रकृष्ट होने के लिए शर्त है देखना, और जब तक हमने देखा नहीं है, हमारी भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। मत समझिएगा कि हम आस्तिक की छाया के तले पल रहे हैं। स्पष्ट आह्वान किया, स्पष्ट बात कही उन्होंने। और परमात्मा को देख लेना ही उसके अस्तित्व का प्रमाण है। हमारे अंदर प्रश्नों का जो भवंडर उठ रहा है, क्या ईश्वर देखा जाता है? तो संत कहते हैं, वास्तव में ईश्वर को देखना ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। नरेंद्र के जीवन की एक बड़ी ही सुंदर घटना आती है। परमात्मा को पाने के लिए बड़ी उत्कंठा थी, बड़ी जिज्ञासा थी मन में। परमात्मा को पाने के लिए जिज्ञासाओं को, प्रश्नों को लेकर ना जाने क्या क्या नहीं किया। बहुत सारे संत महापुरुषों के द्वार को खटखटाया, परंतु ईश्वर मिलन ना हो सका। क्या क्या नहीं किया। अपने जीवन में बहुत प्रयास किया कि मैं भी परमात्मा को जानना चाहता हूं, मैं भी देखना चाहता हूं, परंतु हर बार असफलता हाथ लगी। क्या हुआ? एक दिन नरेंद्र की मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के साथ हुई। उन्होंने अग्नि रंग के वस्त्र पहने हुए थे, भगवा लिबास धारण किया। नरेंद्र के मन की पिपासा उनके कदमों को वहां पर ले गई। जाकर कहने लगे, स्वामी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आप कहो तो मैं अपने मन की जिज्ञासा को आपके समक्ष रख पाऊं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, बिल्कुल कहो, आप क्या कहना चाहते हो? तो नरेंद्र कहने लगा, स्वामी जी, क्या आप परमात्मा में विश्वास रखते हैं? परमहंस जी कहने लगे, विश्वास? बिल्कुल, मुझे परमात्मा पर पूरा विश्वास है। नरेंद्र कहने लगा, विश्वास है? सबसे पहले मुझे यह बताइए कि परमात्मा के अस्तित्व है, इसका प्रमाण क्या है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, नरेंद्र, प्रमाण चाहते हो? प्रमाण ही यही है कि मैंने उस परमात्मा को देखा है। मैं उस परमात्मा को नजदीक से देखता हूं। इतने नजदीक तो आज तुम भी मेरे नहीं खड़े, जितने नजदीक मैं परमात्मा का रोज, नित्य, प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण दर्शन करता हूं। और दर्शन ही नहीं नरेंद्र, मैं उससे रोज बातें भी करता हूं। नरेंद्र ने सुना, दर्शन?
परमात्मा से बातें। आज नरेंद्र अवाक दृष्टि से रामकृष्ण परमहंस जी की ओर देखता रह गया। कहने लगे, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? कितनी साधारण शैली में रामकृष्ण परमहंस जी ने एक छोटी सी बात को कह दिया कि मैं रोज परमात्मा को देखता हूं, मैं परमात्मा को जानता हूं, उससे बातें करता हूं। कहने लगे, ये सत्य है, कहीं ये असत्य भाषण तो नहीं है? परमहंस जी कहने लगे, बिल्कुल नहीं नरेंद्र, ये मैं बिल्कुल वास्तविक सत्य कह रहा हूं और मैंने परमात्मा को देखा है और मैं तुम्हें भी परमात्मा को दिखा सकता हूं, इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं है। नरेंद्र ने सुना, मानो टकटकी बांधे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की ओर देखता रह गया। उसे ऐसे लगा जैसे उसके जीवन के सारे प्रश्न, सारे संशय समाप्त हो गए हों। प्रश्नों की उफनती हुई नदी शांत हो गई और उसे कहीं समुद्र का पता मिल गया। नरेंद्र कहने लगा, वाकई ही में जिस परमात्मा की तलाश के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, आज स्वामी जी बड़े ही कम शब्दों में और साधारण शैली में कह रहे हैं, मैंने देखा है और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। कितनी आश्चर्यमयी बात है और कितनी सच्ची बात है। आज नरेंद्र खो गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, नरेंद्र क्या हुआ, कहां खो गए? क्या तुम परमात्मा को देखना चाहते हो? क्या तुम परमात्मा को देखोगे? नरेंद्र को लगा मानो आज उसकी सारी दौड़ खत्म हो गई। इतना स्पष्ट आवाहन, चरणों में नतमस्तक हो गया। कहने लगा, मैं भी देखना चाहता हूं। स्वामी जी, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि ईश्वर को देखना ही जीवन का लक्ष्य है। मेरे जीवन के लक्ष्य को सार्थक कर दो। मैं लक्ष्य विहीन जिंदगी को जीना नहीं चाहता। मुझे लक्ष्य की अवगत करवा दीजिए, मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करवा दीजिए। और उस समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने केवल नरेंद्र के सामने बातें नहीं की, कहानियां नहीं सुनाई, उसके मन के प्रश्नों का केवल बातों से समाधान नहीं दिया, उसे परमात्मा के तत्व का दर्शन करवा दिया, आत्मा का दर्शन करवा दिया। और जिस समय नरेंद्र ने परमात्मा का दीदार किया, जीवन में इतनी बड़ी क्रांति घटित हुई। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी अक्सर अपने शब्दों में इस बात को कहते थे कि आस्तिक वह नहीं है। यह मत समझिएगा आज प्रत्येक इंसान कहता मैं आस्तिक हूं, वो नास्तिक है, मेरी श्रद्धा है, उसकी अश्रद्धा है। प्रत्येक इंसान इस बात को कहता है, परंतु स्वामी विवेकानंद जी अपने प्रवचनों में अक्सर कहते हैं कि आस्तिक वह नहीं है जो परमात्मा को मानता है, जो केवल मानने तक सीमित है। आस्तिक वह है जो परमात्मा को जानता है, जिसने परमात्मा को देख लिया। और देखने के पश्चात ही उन्होंने चुनौतीपूर्ण ललकार हमारे समक्ष रखी। इफ देयर इज गॉड वी मस्ट सी हिम, इफ देयर इज सोल वी मस्ट परसीव इट, अदरवाइज इट्स बेटर टू बी एन एथियस्ट देन ए हिपोक्राइट। उन्होंने कहा कि अगर आप आत्मा को स्वीकार करते हो, अगर आत्मा है तो उसका साक्षात्कार कीजिए, अगर परमात्मा है तो उसका दर्शन कीजिए, उसका प्रोक्ष अनुभव कीजिए। अन्यथा ढोंगी आडंबरी होने से आप कोरे नास्तिक बन जाइए। आप अश्रद्धा में जी लीजिए, आप अविश्वास में अपने जीवन को काट लीजिए, परंतु अपने आप को आस्तिक कभी मत कहिएगा। कितनी सुंदर बात कही। और यही घटनाएं, ये बातें हमारे जीवन में भी घटित होती हैं। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है और हम भी अपने आवागमन के चक्र से, इन दुखों के जंजाल से दुखी हो चुके हैं। और जब तक हम परमात्मा को देख नहीं लेते, तब तक हमें शांति, तब तक हमें आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। ततः परं ब्रह्म परं वृहंतं यथा निकायंग सर्वभूतेषु गूढ़ं। वो कहते कि अगर आप कण कण में व्याप्त शक्ति को जब तक अपने भीतर में देख नहीं लेते, आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, मोक्ष के द्वार नहीं खुल सकते, आप मुक्ति की कगार तक नहीं पहुंच सकते। शर्त है देखना, जानना, प्रत्यक्ष अनुभूति, परमात्मा को देख लेना। और जिस समय देखने की, जानने की, श्रद्धा की बात आती है, तो प्रत्येक इंसान कहता कि मैं अपने बल पर, जैसे मैं भक्ति करता हूं, एक ना एक दिन मैं परमात्मा तक पहुंच जाऊंगा। परंतु ये भी हमारी विचारधारा में थोड़ा सा परिवर्तन आना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं, अधिकांश लोग यही सोचते हैं, मैं सुबह उठकर नित्य नियम करता हूं, नित्य प्रतिदिन जो जो कार्य करता हूं, एक ना एक दिन मैं परमात्मा तक अवश्य पहुंच जाऊंगा। प्रत्येक इंसान परमात्मा को पाना तो चाहता है, ऐसी बात नहीं है कि वो ईश्वर को जानना नहीं चाहता, परमात्मा को प्राप्त नहीं करना चाहता, परंतु उसकी दिशा गलत है। और जब तक दिशा गलत है,
तब तक दशा सुधर ही नहीं सकती। दिशा सुधारनी होगी तभी तो दशा सुधरेगी ना। और दिशा क्या है? हम परमात्मा को बाहर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी दौड़ लगी है बाहर की ओर, परंतु हमारे संत महापुरुष कहते हैं दौड़ो। दौड़ने से मना ही नहीं है, परंतु एक खास दिशा की ओर दौड़ो, बाहर नहीं, अपने भीतर उतर जाओ। और जब तक आप भीतर नहीं जाओगे आपको साक्षात्कार नहीं होगा। बृहच्च तद दिव्यम अचिंत्य रूपं सूक्ष्माच तत् सूक्ष्मतरम विभाति दूरात् सुदूरे तदिहांति के च पश्यत् स्विहैव निहितम गुहायाम। उन्होंने कहा जो परमात्मा चर अचर में विद्यमान है, महात्मा कभी भी उसे बाहर तलाशता नहीं है। जिसने भी आज तक परमात्मा का दर्शन किया, परमात्मा को देखा, उसने कहीं परमात्मा को बाहर नहीं, अपने ही अंतःकरण में, अपने ही भीतर परमात्मा का दर्शन किया। और जो जिज्ञासु चाहता है कि मैं परमात्मा को मिलूं, मैं उसका दर्शन करूं, उसको देख सकूं, तो उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, उसे केवल भीतर अटकने की जरूरत है। वो तो हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है। और भी हमारे धार्मिक शास्त्रों में बहुत सुंदर कहा, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्तम येनो पश्यन्ति धीरा स्तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। उन्होंने कहा जो परमात्मा एक है, अनेकों ही रूपों में समय समय पर दिव्य लीलाओं को करता है। अगर आप उस परमात्मा को जानना चाहते हो, शारीरिक तौर पर नहीं, आंतरिक जगत से उसे जानना चाहते हो, तो वो परमात्मा आपके ही घट में विद्यमान है। वो परमात्मा कहीं भी बाहर नहीं है। अब देखें, शुरू से लेकर अब तक हमारे और हमारे संतों की विचारधाराओं में जमीन आसमान का अंतर है। वो कहते हैं जानना है, हम कहते हैं मानना है। वो कहते हैं परमात्मा अंदर दिखता है, हम बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा, दो घड़ी मन दुनिया से मोड़ के अरे बावरे देख दीनानाथ से जोड़ के। दो घड़ी मन दुनिया से मोड़ के अरे बावरे देख दीनानाथ से जोड़ के। मान मिला सम्मान मिला तुझको घर मकान मिला, अरे कैसा भाग्यवान जो ना तुझको भगवान मिला। दाल रोटी माल मिले ये सबको हर हाल मिले, मीरा से तू पूछ कैसे गिरधर गोपाल मिले। ना वन में है ना धन में है, ना पाताल गगन में है, तेरा प्रियतम तेरे ही तो मन में है। एक बार भीतर जाने का प्रयास कर। कितनी सुंदर बात कही, दाल रोटी माल मिले ये सबको हर हाल मिले, मीरा से तू पूछ कैसे गिरधर गोपाल मिले। उसको गिरिधर के दर्शन कैसे हुए। हम अपने आप को भाग्यवान समझते हैं, परंतु हमारे भाग्यवान बनने की कसौटी क्या है? जो भाग्यवान बनने की विधि हमारे शास्त्रों में कही है, उस विधि पर तो हम खरे उतरे ही नहीं, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली कैसे मान सकते हैं? मीरा से तो पूछ। हमें संकेत दिया, हमें इशारा दिया, अपने शास्त्रों से प्रश्न करो, प्रष्टा बनो कि मैं ईश्वर को कैसे जानूं, कैसे देख पाऊं, कैसे उसका अनुभव कर पाऊं। और परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंतःकरण में विद्यमान है। और जिस समय हम अपने अंतःकरण में प्रवेश करेंगे तभी उसका परोक्ष अनुभव कर पाएंगे। परंतु यहां पर फिर हमारे जीवन में कोई ना कोई कमी सामने आ जाती है। हम क्या करते हैं? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं बाहर, उस असीम परब्रह्म को सीमित इंद्रियों से जानने का प्रयास करते हैं। परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा को इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। परमात्मा इंद्रियों का विषय है ही नहीं। चाहे वो आंखें हैं, श्रवण है, मुख है, जीवा है, हस्त है, इनका वहां पर उपयोग नहीं होता। भगवान शिव पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, राम अतर्क्य बुद्धि मनवाणी। कहने लगे पार्वती, अगर आप राम को समझना चाहते हो, शक्ति को समझना चाहते हो, बुद्धि, मन, वाणी, इंद्रियां, ये सब परे का विषय है। और हम क्या करते हैं? हमारी कमी कहां है? आज हमने यहां बैठे बैठे इस बात को महसूस करना है कि हमारी कमी कहां कहां रह गई। हम अपनी अक्सरत हमेशा ही इंद्रियों से जानने का प्रयास करते हैं, शायद हमें परमात्मा मिल जाए। कहीं हमारी तलाश जो है, हम जो कर रहे हैं वो क्यों सार्थक नहीं हो रही? क्योंकि अभी तक हमें दिशा का ज्ञान नहीं है। एक नदी है, वो पुरुषार्थ करती है, वो मेहनत करती है, उसका एक लक्ष्य है सागर को मिल जाना।
हम सभी को पता है। परंतु वही नदी अगर उसकी दिशा सही नहीं है, वो उसकी दिशा मरुस्थल की ओर चली जाती है, पुरुषार्थ उतना ही कर रही है, मेहनत उतनी है, तपस्या उतनी है, त्याग उतना है, परंतु क्या होता है, एक ना एक दिन उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्या कहेंगे आप उसे? क्या उसका पुरुषार्थ, हम कहते हैं ना हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे इंद्रियों से कर रहे हैं, भाई कर तो रहे हैं ना, परंतु अगर नदी का किया हुआ पुरुषार्थ सफल नहीं हो सकता तो हमारा इंद्रियों के द्वारा किया हुआ पुरुषार्थ कैसे सफल हो सकता है? वहीं नदी का पुरुषार्थ सफल हो सकता है, वो चट्टानों से भी टकराएगी, त्याग तप सब कुछ करना पड़ेगा, परंतु अगर उसकी दिशा सही है तो उसका पुरुषार्थ किया भी सफल हो जाएगा, वो अपने लक्ष्य को प्रपन्न कर लेंगे। ठीक ऐसे ही हम दिशा से भ्रमित हो चुके हैं, हमें मार्ग नहीं पता, हमें रास्ता नहीं पता, हमने जाना कहाँ है, हमारी मंजिल क्या, बस चली जा रहे हैं, तो ऐसे रास्ता मिलने वाला नहीं है, ऐसे मार्ग मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा कि जब जब भी इंसान ने बुद्धि से, मन से, वाणी से परमात्मा को जानने, परमात्मा को समझने का प्रयास किया, हमेशा धोखा खाया। चाहे किसी भी काल में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी समय में चले जाओ, शास्त्रों का अध्ययन कर लो, जब जब इंसान ने बुद्धि से मापने का प्रयास किया, जीवन में धोखा खा लिया। अरस्तु जी के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना आती है। कहते हैं एक बार अरस्तु जी समुद्र के किनारे से जा रहे थे, उन्होंने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा चम्मच में पानी भरता है और पानी को उधर उड़ेल देता है। कितनी देर वो खड़े टकटकी बांधे उस बच्चे को देखते रहे कि आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है। कुछ समय के पश्चात उनके पास गए, जाकर कहने लगे, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, चम्मच में पानी भरते हो, उड़ेल देते हो, भरते हो, उड़ेल देते हो, ये सब क्या कर रहे हो? उसने कहा, आपको पता नहीं चल रहा, मैं इस चम्मच से इस विशाल सागर को खाली करने का प्रयास कर रहा हूं, और जब तक मैं इस चम्मच से खाली नहीं कर लेता मैं अपने स्थान से हिलने वाला नहीं हूं। अरस्तु जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, बेटा पागल तो नहीं हो गए, क्या तुम ठीक हो? एक छोटे से चम्मच से तुम सागर को कैसे खाली कर सकते हो? तो बच्चा कहने लगा, अच्छा मैंने तो सोचा था मैं ही पागल हूं, परंतु मुझे तो लगता आप भी सबसे बड़े पागल हो। क्या आप विशाल परमात्मा रूपी समुद्र को अपने बुद्धि रूपी चम्मच से मापने का प्रयास नहीं कर रहे? अरस्तु जी के जीवन में एक चोट लगी, झटका आया, कितनी सत्य बात कही। हम भी यही करते हैं, हम भी अपनी बुद्धि से के चम्मच से प्रभु के सागर को मापने का प्रयास करते हैं, परंतु माप नहीं पाते। और जिस समय माप नहीं पाते अपने बुद्धि के आधार पर, तो फिर हमारी विचारधारा होती कोई परमात्मा नहीं है, कोई परमात्मा दिखाई नहीं देता, परमात्मा नाम की कोई सत्ता ही नहीं है। कमी कहाँ है? शास्त्र कहते हैं बुद्धि से आंकलन किया ही नहीं जा सकता, तो हम बुद्धि से ही आंकलन कर रहे हैं। जब तक हम शब्दों के जाल में उलझ जाएंगे हमें मार्ग मिलने वाला नहीं है। विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर बताते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, वो कहते हैं शब्द जालम महारण्यं चित्त भ्रमण कारणं। उन्होंने कहा जब तक आप शब्दों के जाल में उलझते जाओगे, ये शब्द जाल एक ऐसा वन है, आपको कभी भी मार्ग नहीं मिलेगा, चाहे उम्र भर इस मार्ग में, इस वन में भटकते रह जाइए। और जिस समय आप ऐसे तत्ववेता की शरण में जाकर प्रश्न करेंगे कि मैंने भी ईश्वर देखना है, बुद्धि को, इंद्रियों को हटाकर जानने का प्रयास करेंगे, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो हमारे ही घट में विद्यमान है। और उसको देखने के लिए न संदृश्य तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कष्ट नैनम हृदा हृदिस्थं मनसा य एनं एवं मृदुर्मृतास्ते भवन्ति। कितनी सुंदर बात कही हमारे उपनिषदों में। उन्होंने कहा है आप प्राकृतिक नेत्रों से परमात्मा को देख नहीं सकते, चाहे आप उम्र भर प्रयास कर लीजिए। अगर आप उस तत्ववेता परमात्मा को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको दिव्य चक्षु चाहिए, क्योंकि ये आंखें सक्षम नहीं है परमात्मा को देखने के लिए। अगर आप परमात्मा के उन दिव्य रहस्यों को समझना चाहते हैं, अगर आप उन दिव्य रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वो दिव्य नेत्र, वो दिव्य चक्षु चाहिए, क्योंकि ये आंखें हमेशा ही धोखा खाती हैं। ये आंखें यहां से वहां तक देख सकती हैं, परंतु इसके पीछे क्या हो रहा है इसको नहीं देख सकती। तो अगर इसके पीछे नहीं देख सकती, अपने आप को नहीं देख सकती, तो उस असीम परब्रह्म परमात्मा को ये आंखें कैसे देख सकती हैं?
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देती। रेडियो की किरणें हैं जो पूरे वायुमंडल में व्याप्त हैं। अगर हम इन आंखों से उसे दृष्टिगोचर करना चाहें तो असंभव है, कभी नहीं कर सकते। परंतु उसी रेडियो की किरणों को हम देख सकते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है। उसके लिए एक यंत्र चाहिए। ठीक ऐसे परमात्मा को जानने के लिए भी एक आध्यात्मिक यंत्र चाहिए, और उस आध्यात्मिक यंत्र का नाम है दिव्य चक्षु, दिव्य आंख, तृतीय नेत्र, शिव नेत्र, चाहे आप किसी भी शब्द से संबोधित कर दो। ईश्वर तीसरे नेत्र के खुलने के पश्चात ही परमात्मा का दीदार होता है। ये कोई काल्पनिक मान्यताएं नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य है। और जिस समय हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है तो हम भी परमात्मा का दीदार कहीं बाहर नहीं, अपने ही अंतःकरण में करते हैं। हिंदू मत में भी दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र, तृतीय आई, ना जाने कितने ही शब्दों से संबोधित किया गया। और जिस समय हमारा वो दिव्य नेत्र, तीसरी आंख खुलती है, हमारे कपाट खुलते हैं, द्वार खुलते हैं, द्वार खुलने के पश्चात हमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। एक आवरण है, एक पर्दा है जिसको हटाना बहुत जरूरी है। और एक बार परम श्रद्धेय श्री आशुतोष महाराज जी से किसी ने सवाल किया कि अगर परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, आप कहते हो कि परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा का अस्तित्व है, अगर आप कहते हो परमात्मा है तो इन आंखों से दिखाई